Hello everyone. My today's lecture is on lung volume and capacities. लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेशर कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने वॉल्यूम एंड प्रेशर्स की बात की थी। तो आज वॉल्यूम के साथ मैंने लिया है कैपेसिटीज़, जो आज का टॉपिक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो अगर हम बात करें रेस्ट के टाइम में, हेल्दी एडल्ट जो है वो एवरेज 12 to 15 टाइम्स जो है एक मिनट में ब्रीथ करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ आर ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट। तो ब्रीदिंग रेट जो है उसके बेस पर ही हम मिनट वेंटिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखें, रेस्पिरेटरी रेट जो है 12 to 15, ये आपको कुछ बुक्स में वेरी मिल सकती है, लेकिन जनरली मैंने जो यहाँ पर लिया है दिस इज़ 12 ब्रीथ इन अ मिनट। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का अगर हम वॉल्यूम देखें, मतलब अमाउंट देखें, विद ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कितनी एयर आपके लंग में अंदर और बाहर होती है, तो दिस इज़ अबाउट 500 ml पर ब्रीथ में। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ दिस इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देन वी कैन कैलकुलेट मिनट वेंटिलेशन। सो व्हाट इज मिनट वेंटिलेशन? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled and exhaled each minute is the respiratory rate multiplied by tidal volume. So this is in front of you, 6000 ml per minute, or we can say 6 liter per minute. अब देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर लोअर देन द नॉर्मल मिनट वेंटिलेशन अगर है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं दिस इज़ द साइन ऑफ पल्मोनरी मैल फंक्शनिंग। अब जो एपरेटस है दिस इज़ कॉमनली यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज़ कॉल्ड स्पायरोमीटर। यहाँ आपको ये सर दिखाई दे रहे हैं, कौन से सर हैं मैं नहीं जानती इन्हें, हाँ लेकिन है कोई। तो इनको अगर आप देखें तो ये इस रेस्पायरोमीटर के अंदर, ये जो नॉट अंदर, ये उसके साथ बैठे हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पायरोमीटर। मैं अगर ये डायग्राम नहीं भी दिखाती तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, ना ही आपको ये डायग्राम कहीं ड्रॉ करना है। मैंने तो जस्ट जब हम किसी चीज़ को देखते हैं साथ में तो हमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं ये स्पायरोमीटर से, देखिए इन्होंने अपना नोज़ भी क्लिप कर रखा है, तो ये माउथ के थ्रू मेज़र किया जाता है। तो स्पायरोमीटर जो है दैट इज़ यूज टू मेज़र एयर वॉल्यूम्स। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊँ, आपको बताना एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास आपके लिए, कि जो मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ इसके अंदर जो सबसे नीचे जो है रेजिडुअल वॉल्यूम, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से जो रिकॉर्ड हमने जो बनाया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड स्पायरोग्राम। लेकिन स्पायरोग्राम जो है उसको मेज़र करने से पहले इन छोटी छोटी बातों को समझना ज़रूरी है। तो स्पायरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द एयर वॉल्यूम्स एंड रिकॉर्ड, दिस इज़ कॉल्ड स्पायरोग्राम। अब इसके अंदर आपको दो डिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, देखिए दिस इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन। अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो हमें क्या दिखाता है, तो हम कहते हैं वो हमें दिखाता है इनहेलेशन, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो हमें दिखाता है एक्सहेलेशन। तो अब इसके साथ अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो आपने क्या देखा, नॉर्मल में हम कितना वॉल्यूम अंदर और बाहर करते हैं, दिस इज टाइडल वॉल्यूम 500 ml। टाइडल वॉल्यूम जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ऐसा नहीं है एक से दूसरे का ही वेरी कर सकता है। सेम पर्सन का डिफरेंट टाइम्स पर टाइडल वॉल्यूम जो है वो अलग हो सकता है। अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम का 70% जो है वो एक्चुअली रीचेस टू द रेस्पिरेटरी जोन। टाइडल वॉल्यूम जो है वो कितना है, तो आप बताएंगे 500 ml है, ठीक है ना, ये तो हमने अभी समझा ही है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। अब इस 500 ml का ऑलमोस्ट 70% अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आती है, दिस इज 350 ml। 350 ml एक्चुअली रीचेस टू द रेस्पिरेटरी जोन। ये रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेटरी जोन में गैस एक्सचेंज में पार्ट लेता है। मतलब रेस्पिरेटरी जोन आपको याद होगा तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, एंड पार्टिसिपेट इन द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अदर तो बाकी बचे हुआ क्या हुआ, मतलब कि जो 30% है, ये 30% जो है कितना बचा, तो आप कहेंगे 150 ml। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो शायद ये वॉल्यूम्स आप मैं देख लेंगे, मैंने शायद सही लिखे हैं। 30% 150 ml रिमेन्स, दिस 150 ml रिमेन इन कंडक्टिंग पार्ट।
ये जो कंडक्टिंग पार्ट में 150 ml स्टक होकर रह गया है, दिस 50 ml 150 ml जो है कंडक्टिंग पार्ट, तो वैसे देखा जाए तो पूरा ऊपर का है, जिसके अंदर नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है। कलेक्टिवली ये जो कंडक्टिंग एयरवे जो है, इसके अंदर ये गैस एक्सचेंज में आप जानते हैं पार्ट नहीं लेता। तो इस वॉल्यूम को जो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वॉल्यूम 150 ml, दिस डजंट टेक पार्ट इन द गैस एक्सचेंज। तो जब गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता, सो दिस इज दो, ये जो पूरा स्पेस है द कंडक्टिंग एयरवेज, जिसकी एयर गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। वो एरिया कहलाता है डेड स्पेस। ये डेड स्पेस है, डेड स्पेस। तो ये डेड स्पेस जो है, इसके अंदर जो वॉल्यूम स्टक हो गया है, दिस इज़ 150 ml। ये 150 ml जो है, इसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कहते हैं, एनाटॉमिक या एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो डेड स्पेस जो है वो 150। तो इसका मतलब गैस एक्सचेंज 500 में से अगर हम देखें तो गैस एक्सचेंज तो सिर्फ 350 का हो रहा है। तो अगर हम इसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, सो आई एम कैलकुलेटिंग हेयर। तो इसे हम कहते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट में वही वॉल्यूम आएगा जो कि गैस एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है। सो दिस इज 350 ml पर ब्रीथ। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और ब्रीथ रेट हमने कितना लिया है, दिस इज़ 12 ब्रीथ पर मिनट। तो ये जो आएगा वॉल्यूम, दिस इज़ 4200 मिलीलीटर per minute. So this one is known as alveolar ventilation rate. This one is called alveolar ventilation rate. Alveolar ventilation में 350 ml को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4200 मिलीलीटर पर मिनट। दिस इज बेसिकली नोन एज alveolar ventilation rate। इतना वॉल्यूम जो है वो डेड स्पेस में नहीं है, मतलब कि वो गैस एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है। अब आपको यहाँ पर मैंने थ्योरी में कुछ चीज़ें लिख के बताई हैं। टाइडल वॉल्यूम जो है मेल में 500 ml है और फीमेल में 500 ml ही है, लेकिन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 1900 ml। 3100 के बाद एक्सपिरेटरी अगर रिजर्व वॉल्यूम देखें 1200, फीमेल के अंदर 700। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरी तरह आप लोग भी परेशान नहीं होंगे कि वाई द फीमेल्स आर हैविंग लेस वॉल्यूम देन मेल्स, बिकॉज द मेल्स आर हैविंग स्ट्रॉन्गर मसल्स। We know that the males are having बचा एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरॉन, तो इसलिए मेल की मसल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ब्रीदिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग, इट मीन्स व्हाट हैपन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग तो मतलब वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो नाराज़ मत होइएगा आप। तो मेल्स के अंदर, और मेल ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ठीक है, दिस इज़ द वॉल्यूम, दैट्स वाई यू आर हैविंग मेल्स, यू आर हैविंग मोर स्टेमिना देन द फीमेल्स, बट प्रैक्टिस हर चीज़ फीमेल का भी ज़्यादा बढ़वा सकती हैं। सो दिस डिपेंड्स एक्चुअली। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंस है। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 1100, टोटल लंग कैपेसिटी, ये कैपेसिटीज़ जो हैं इन वॉल्यूम्स को सम अप करने पर आई हैं। तो ये तो सारी हो गई थियोरेटिकल बातें, ये हो गए डिस्क्रिप्शंस, पर आई बिलीव इन द डायग्राम्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, सो प्लीज़ कम विद मी हेयर। तो यहाँ पर ये मिलीमीटर में यहाँ पर वॉल्यूम्स दिखाए हुए हैं, वॉल्यूम्स को ही हम सम करके बच्चों कैपेसिटीज़ निकालने वाले हैं। तो देखिए, ये अपर डिफ्लेक्शन जो है, दिस इज शोइंग यू इनहेलेशन में कितना ml एयर एब्जॉर्ब किया, 500, निकाला कितना, 500। सो दिस इज बेसिकली शोइंग यू टाइडल वॉल्यूम 500 का। मेल और फीमेल वैल्यूज़ हम कर चुके हैं, ऑल्दो यहाँ पर जो वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो मेल्स वैल्यू हैं, मेल्स की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो ऊपर से वैल्यूज़ को चेक कर सकती हैं, मेल्स भी ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं, आई एम टॉकिंग ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम इंस्पिरेशन में अंदर ले सकते हैं। ऑब्वियसली अंदर ले सकते हैं तो बाहर भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज अंदर ले सकते हैं। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, दिस इज 3100 इन केस ऑफ मेल्स एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1900 इन केस ऑफ 1900 ml इन केस ऑफ
फीमेल्स। वैल्यूज़ आप मुझे पता है देख लेंगे, तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। और जितना वॉल्यूम आप एक एक्सपिरेशन से, नॉर्मल एक्सपिरेशन से निकालते हैं वो तो टाइडल है, लेकिन जितना वॉल्यूम आप फोर्सफुल एक्सलेशन के लिए देयर आर 5 मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं, जिसके लिए इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो एक ये एक्सटर्नल मसल्स जो हैं एक्सटर्नल, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम निकाला जा सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ। अब जो वॉल्यूम किसी भी एफर्ट से साथ नहीं निकाला जा सकता, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। सो प्लीज सी द डेफिनेशन ऑल्सो। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपिरेशन। कुछ भी हो जाए, आप ये वॉल्यूम नहीं निकाल सकते और ना ही इसे स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम जो है, this is called residual volume. What is the significance of this residual volume? Why this residual volume always remain in the lungs? क्योंकि आपकी लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि इन एल्वियोलाई के पास से जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड का जाना यहाँ से रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। तो गैस एक्सचेंज भी नहीं रुक सकता। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं ये पूरी तरह से खाली नहीं हो सकती, एम्प्टी नहीं हो सकती। सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर दैट शुड रिमेन इन द लंग्स, दैट इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। सो दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ दैट अमाउंट जो लंग में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इसे आप फोर्स्ड एक्सहेलेशन से भी बाहर नहीं निकाल सकते। ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, इसका अमाउंट 1200 ml इन मेल एंड ऑब्वियसली 1100 ml इन केस ऑफ फीमेल्स। और साथ ही में कहा जाता है कि इनके एब्सेंस में एल्वियोलाई कोलैप्स भी हो सकते हैं। वैसे एल्वियोलाई कोलैप्स होने के लिए सरफेस टेंशन भी होता है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम, अब देखिए ये तो हमने देखे वॉल्यूम्स, 4 वैल्यू हमने देखी है, 1 2 3 4 टाइडल वॉल्यूम जो हमने पहले ही देख लिया था। अब इन वॉल्यूम्स को सम अप करके हम निकालते हैं कैपेसिटीज़। वेरी इजी। तो देखिए जितना वॉल्यूम एक इंसान जो है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम करने के बाद उसके अंदर हमेशा बचा रहता है, दैट इज़ द फंक्शनल, जो कि हमेशा फंक्शन करता रहता है एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड आर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 2400 ml, 2400 ml ये आपकी बॉडी में हमेशा रहता है जब तक आप फोर्स्ड एयर बाहर नहीं निकालें। सो दैट्स वाई दिस ऑलवेज फंक्शन इन योर बॉडी, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। द टाइडल वॉल्यूम जो है ये आप जानते हैं, इस टाइडल वॉल्यूम में अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि जो वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अंदर ले सकते हैं, तो भी अगर आपसे पूछें कि अब जैसे कि आपसे कोई कहे कि मैं नॉर्मली जो है मेरा खाना जो है वो मैं 2 ब्रेड 2 चपाती या मैं 2 ब्रेड डेली खाता हूँ, तो वो मेरा डेली का फूड है। लेकिन मान लीजिए कैपेसिटी की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि मैं 2 तो खाता हूँ, लेकिन 2 जो है मैं और ले सकता हूँ। तो मेरी कैपेसिटी कितनी हो गई अंदर लेने की? तो 2 तो है और 2 और हो गई। तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी क्या हुई कि 2 जो आप अंदर ले सकते हैं, 2 मतलब 2 जो मैंने वहाँ चपाती की बात की है, लेकिन यहाँ पर आप कितना अंदर ले सकते हैं? जितना आप नॉर्मल लेते हैं उससे कई ज़्यादा आप अंदर ले सकते हैं। तो 3100 एंड 500 को सम किया तो आपकी इंस्पिरेशन कैपेसिटी आ गई। उसी तरह से आपकी एक्सपिरेशन कैपेसिटी भी होती है। दिस इज़ एक्सपिरेशन कैपेसिटी कि आप कितना एयर बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज योर एक्सपिरेशन कैपेसिटी। दिस इज़ इंस्पिरेशन कैपेसिटी IC, दिस इज़ कॉल्ड EC एक्सपिरेशन कैपेसिटी, जिसके अंदर भाई कितना वॉल्यूम आप, सॉरी दिस इज़ नॉट एक्सपिरेशन, ये वाला इतना सा पार्ट उसके अंदर रेजिडुअल नहीं होगा, रेजिडुअल को बाहर नहीं निकाल सकते। सो दिस वन इज़ कॉल्ड एक्सपिरेशन, मतलब कि नॉर्मली मैं 2 चपाती खा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाहर निकालने की अगर बात आती है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कितना हम फोर्सफुल बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसी वे में हमने किया है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम टाइडल वॉल्यूम में सम करेंगे तो आ जाएगी हमारी एक्सपिरेशन कैपेसिटी। इसके बाद अगर हम देखें कैपेसिटीज़, 3 कैपेसिटीज़ करने के बाद वाइटल कैपेसिटी, मतलब कि आप कितना वॉल्यूम लंग के अंदर या बाहर कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज योर वाइटल कैपेसिटी। दिस वाइटल कैपेसिटी कंप्राइजेस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड ऑब्वियसली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर हम हमारे लंग का टोटल कैपेसिटी देखना चाहते हैं, तो अगर हम वाइटल कैपेसिटी में और हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी डाल दें तो ये आ जाएगा आपका
total lung capacity. This is actually residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume plus inspiratory reserve volume. So this one is known as total lung capacity. So this was the description of lung volumes and capacities. कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो, if you want to ask something, please do write. Don't forget me to write anything or any question in the comment section. Thank you all.